Hello everyone, this is Sumit Tawar and you are watching Avidyam. We have just completed series of Laplace transform. Now we are going to start the series of inverse Laplace transform. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 1 में। पिछली जो सीरीज थी वो थी हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो उसके बाद जो आता है वो होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म? ये होता है रिवर्स प्रोसेस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एस, देन f of t is called inverse Laplace transform of small f of s, and we denote it symbolically by capital F of t is equals to Laplace inverse of small f of s, where Laplace inverse is called inverse Laplace transform operator. What it means? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of t, तो इसका अगर हम Laplace ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसका आंसर आता है स्मॉल f of s। ठीक है, तो अब इस स्मॉल एफ ऑफ एस का अगर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है कैपिटल एफ ऑफ टी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये रिवर्स प्रोसेस होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो हमें फिर से वो मेन फंक्शन मिल जाता है, जैसा कि इस केस में था। इस केस में हमने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन था, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो दूसरा फंक्शन मिला हमें स्मॉल एफ ऑफ एस। ठीक है, तो इस स्मॉल एफ ऑफ एस का अगर हम फिर से लैप्लास इनवर्स लेते हैं तो हमें फिर से वो मेन फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो इसी के ऊपर एक लर्ट्ज थ्योरम होता है, इसे हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। इफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज सेक्शनली कंटिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल 0 less than equal to t less than equal to n and of exponential order for t greater than n, then its inverse Laplace transform of small f of s, that is Laplace inverse of small f of s is equals to f of t, is unique. Okay, what it means? किसी भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो यूनिक रहेगा। ठीक है, मतलब उस फंक्शन का एक ही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। तो जैसा कि हमने पहली जो सीरीज थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की उसमें भी कुछ फॉर्मूलाज देखे थे जो कि थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, उसी तरह से इस चैप्टर में भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें अभी देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंबाइनली लिखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, जैसा कि इधर ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s। तो अगर हम 1/s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो आता है 1। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/s²। ये हमने पिछली सीरीज में देखा था कैसे आता है। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं हम तो वो आता है t, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² इज इक्वल्स टू t। यहाँ पर हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस t का नहीं लिया है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम 1/s² का। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, मतलब इस फंक्शन का वो आएगा t रेज टू n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हो तो यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर n फैक्टोरियल था, यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो n फैक्टोरियल होता है उसे हम डिवाइड में लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरे फॉर्मूलाज में भी आएगा आगे। ठीक है, तो इस n फैक्टोरियल को हम डिवाइड में लिखेंगे तो इसका जो आंसर होता है वो t रेज टू n, ये तो वैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग है n फैक्टोरियल वो हम डिवाइड में लिखेंगे।
इसी को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमारे पास आता है तो गैमा फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है हमने, t⁻n अपॉन गैमा ऑफ n+1। अगला फॉर्मूला देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻kt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस k। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, e⁻kt इस 1 अपॉन s माइनस k का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो फिर से क्या आएगा, e⁻kt। आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज आपको पता है वो खाली यहाँ पर अप्लाई करने हैं। लैप्लास ऑफ साइन ऑफ kt इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय s² प्लस k²। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² प्लस k² इज इक्वल्स टू साइन ऑफ kt डिवाइडेड बाय k। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो k है, यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल नहीं था तो उसे हमने डिवाइड में लिखा था, यहाँ पर भी k नहीं है तो उसे हम डिवाइड में लिखेंगे। सपोज अगर आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k डिवाइडेड बाय s² प्लस k² आता है, मतलब ये वाली टर्म पूरी वैसी की वैसी ही आती है, तो इसका आंसर सिर्फ आप इतना ही लिखोगे, साइन ऑफ kt। पर अगर आपके पास k नहीं है यहाँ पर तो उसे आपको डिवाइड में लिखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वो हम अरेंजमेंट करते हैं कि उस फॉर्म में आ जाए, इसलिए। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ kt इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय s² प्लस k²। तो यहाँ पर s पहले से दिया होगा, यहाँ पर भी s दिया है, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर कॉस ऑफ kt आ जाता है। पर यहाँ पर अगर k होता है यानी कांस्टेंट नंबर, तो वो जो नंबर होता है उसे हम डिवाइड में लिखते हैं आंसर के। ठीक है, अगला फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ kt इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय s² माइनस k²। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s² माइनस k² क्या आता है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ kt डिवाइडेड बाय k। यहाँ पर भी आप देखोगे तो k नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने इसे डिवाइड में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर k होता सेम नंबर तो सिर्फ साइन एच ऑफ kt आता। अगला देखते हैं, अगला जो फॉर्मूला है वो है लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ kt। तो वो होता है s डिवाइडेड बाय s² माइनस k²। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s डिवाइडेड बाय s² माइनस k² क्या होता है, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ kt। ठीक है, यहाँ तक तो खत्म हो गया है। अब अगला जो पार्ट है वो देखने वाले हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हमने सभी प्रॉपर्टीज को इन डिटेल डिस्कस किया था और उनके एग्जाम्पल भी देखे थे। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हम सभी प्रॉपर्टीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने की है उन सभी को रिवाइज करना है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में उन्हें यूज करना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या होती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी, इफ c1 and c2 are any constants, small f1 of s and small f2 of s are Laplace transform of the functions capital F1 of t and capital F2 of t respectively, then Laplace inverse of c1 small f1 of s plus c2 small f2 of s is equals to c1 Laplace inverse of f1 of s plus c2 Laplace inverse of f2 of s। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो किया क्या है, यहाँ पर ये जो c1 है इस c1 को हमने बाहर ले लिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, और ये वाला जो c2 है इसे भी हमने बाहर ले लिया है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ब्रैकेट को सेपरेट कर लिया है। मतलब पहले फंक्शन को सेपरेट लैप्लास इनवर्स, दूसरे फंक्शन को सेपरेट लैप्लास इनवर्स। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो हम देख लेते हैं अब। जैसा कि हमें पता है, नाउ लैप्लास ऑफ f1 of t
वो क्या होता है, स्मॉल f1 ऑफ s। उसी तरह से लैप्लास ऑफ कैपिटल F2 ऑफ t, वो क्या होता है, स्मॉल f2 ऑफ s। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 कैपिटल F1 ऑफ t प्लस C2 कैपिटल F2 ऑफ t। तो क्या आएगा इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, C1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F1 ऑफ t प्लस C2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F2 ऑफ t। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 ऑफ t क्या आएगा, यहां पर हमने लिखा है वो आएगा स्मॉल f1 ऑफ s। तो C1 स्मॉल f1 ऑफ s, उसी तरह से C2 स्मॉल f2 ऑफ s। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हमें क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इसका, C1 f1 ऑफ s प्लस C2 f2 ऑफ s। ठीक है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ C1 f1 ऑफ s प्लस C2 f2 ऑफ s इज इक्वल्स टू C1। अब यहां पर लैप्लास इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s वो क्या आएगा, कैपिटल F1 ऑफ t। उसी तरह से लैप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल f2 ऑफ s क्या आएगा, कैपिटल F2 ऑफ t। ठीक है, मतलब इन्हीं को हम कैसे लिख सकते हैं, C1 लैप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल f1 ऑफ s प्लस C2 लैप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल f2 ऑफ s। ठीक है, इसी तरह से हमने प्रूफ कर दिया है इस प्रॉपर्टी को। इसके अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है लैप्लास इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी है उसी को हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट अगर कोई होता है तो उसे हम लैप्लास इनवर्स के बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो है 3, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर फंक्शन क्या है, 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 4। इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 वो क्या आएगा, इस 3 को हम बाहर ले लेंगे लैप्लास इनवर्स के, 3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 4। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो e रेस टू माइनस के टी, उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 डिवाइडेड बाय s प्लस के। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 है, तो इसे हम e रेस टू माइनस के टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4 क्या आएगा, e रेस टू माइनस 4t। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रिवर्स प्रोसेस किया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अगला जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s रेस टू 5। तो हमने सभी फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s रेस टू 4 प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर 4 क्या है, n और ये 1, तो 1 डिवाइडेड बाय s रेस टू n प्लस 1। इसका जो आंसर था वो क्या था, t रेस टू n, t रेस टू n क्या है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। तो फैक्टोरियल का भी हमने एक स्पेशल लेक्चर लिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर भी आपको बता देते हैं फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। 4 का अगर फैक्टोरियल ले रहे हैं हम तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24, तो t⁴ डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए, तो अगला जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 8। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s माइनस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 8, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 8 माइनस ये वाली माइनस साइन लाप्लास इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 8। तो आप ये जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले सकते हैं, जो कि हमने अभी प्रॉपर्टी में देखा। तो 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 8, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ kt, इसका जो आंसर होता है वो होता है s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको इसे अरेंज करना है, ठीक है। पर आप अगर देखते हो तो s स्क्वायर तो है हमारे पास, पर के स्क्वायर वो नहीं है। तो इस 8 को के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इस 8 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 8 इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 8, ठीक है। इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका आंसर क्या आता है, 8। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसका आंसर आता है 8। तो जैसा कि अभी बताया मैंने, दोनों रूट है उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है सेम आंसर। उसी तरह से यहाँ पर भी इस 2 को हम वैसे ही लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई में करते हैं तो आंसर वही मिलेगा। इसमें से भी एक और ये एक, ये 2 पेयर हो गए हैं हमारे पास। तो अगर हम 2√2 इसका एक पेयर बनाते हैं और दूसरा 2√2 इसका दूसरा पेयर बनाते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √8, ठीक है। मतलब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 2 और ये 2, ये तो हो जाएगा 4, और ये √2 और ये √2, ये क्या हो जाएगा 2, और 4 इंटू 2 ये क्या होता है 8, ठीक है। तो हमें ये जो है 2√2 ये मिल गया है स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 2√2 इसका स्क्वायर माइनस 12 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 2√2 इसका स्क्वायर। अब आपका जो फॉर्म है वो आ गया है, ठीक है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उस फॉर्म में अब ये दिख रहा है। तो इसका अब हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 cos ऑफ 2√2t माइनस 12 साइन ऑफ 2√2t। अब जैसा कि मैंने बताया, उस फॉर्मूला में k डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है। यहाँ पर k मतलब ये 2√2 नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, 2
√2। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा आंसर। इसे अगर हमें फिर से आगे भी सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। मतलब 3 cos of 2√2t। अब ये अगर आपको 2√2 पसंद नहीं आ रहा है डिवाइड में, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस 2 का और इस 12 का डिवीजन कर सकते हैं। तो क्या आता है, ये 6 sin of 2√2t। पर फिर से यहाँ पर डिवाइड में क्या आया है, √2। इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर हमें यहाँ पर डिवाइड में 2 चाहिए, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, √2 से। मतलब √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये क्या होता है, 2। तो उस अरेंजमेंट को हम कैसे कर सकते हैं, 3 cos of 2√2t माइनस 6 इंटू √2 मल्टीप्लाई में और ये √2 डिवाइड में। ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। अब ये रिमेनिंग जो पार्ट है वो सिमिलर लिखना है एज इट इज, 2√2t और ये वाला √2 डिवाइड वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड √2 से किया है। मतलब जब हम ये करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल, मतलब यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड √2 से किया है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करते हैं तो उस फंक्शन में उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये और ये नीचे वाली वैल्यू सिमिलर है। पर यहाँ पर हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं किसे, इसे। तो ये क्या आ जाएगा, √2 और ये √2, ये आ जाएगा 2। फिर हम इस 2 को और इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3। तो इस तरह से हमें फाइनल जो आंसर है हमारा ये मिल गया है। फाइनल आंसर क्या है, 3 cos of 2√2t माइनस 3√2 sin of 2√2t। ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/2s माइनस 5। हमारे जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी अलग अलग फॉर्म में है। यहाँ पर cos of kt और sin of kt का हमने देखा। अब ये जो फॉर्म है ये e raised to kt का है। आप अगर ध्यान से देखते हो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to kt क्या होता है, वो होता है 1/s माइनस k। ठीक है, उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to माइनस kt क्या होता है, 1/s प्लस k होता है। यहाँ पर प्लस है तो s माइनस के आया, यहाँ पर माइनस होता तो s प्लस के आता। जिनको अब समझ नहीं आ रहा है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हमारे लेक्चर्स थे वो जरूर देखें, उनमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसे अब हम इस फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/2s माइनस 5।
इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस एस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आप पूछोगे ये हमने क्यों किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो 2 है ये नहीं चाहिए s के साथ। तो इस 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, हाफ, ये डिवाइड में है इसलिए लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ से तो हमने 2 ले लिया बाहर, पर यहाँ पर 2 नहीं था, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हमने ये अरेंजमेंट की डिवाइड और मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, s माइनस 5/2, ये वाला भी मल्टीप्लाई जो 2 था वो भी हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। तो अब आप आसानी से इस फॉर्म में जो आया है ये e रेज़ टू kt के, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो वो क्या आएगा, हाफ e रेज़ टू 5/2 t, ठीक है। ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अगला जो एग्जांपल है हमारा क्या है, ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻²। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻n+1। अब हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है किसका, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल तो नहीं है, और इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर क्या है, t⁻n, पर यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं है इसलिए इसे डिवाइड में लिखना है हमें, ठीक है। ये तो हो गया होल नंबर के लिए, पर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, t⁻n डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ n+1, ये आता है इसका आंसर। तो इसे हमें n+1 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻², इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s⁻² -1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है उसका आंसर, उसका जो आंसर आता है वो होता है 5/2, मतलब 7/2 -1, वो क्या आता है 5/2। तो यहाँ पर हमने 5/2 + 1 किया, उसी का आंसर क्या आता है 7/2। ये आ गया है हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में। अब इसके बाद करना क्या है, हमें लैप्लास इनवर्स ले लेना है इसका। तो इसका अगर हम लैप्लास इनवर्स ले लेते हैं तो हमें आंसर कौन से फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में, ठीक है। तो t⁻n, यहाँ पर n+1 मतलब 5/2 + 1, तो 5/2 जो है वो है n, t⁻5/2 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ n+1, तो n+1 मतलब 5/2 + 1, ठीक है। इतना तो हो गया। तो t⁻5/2 डिवाइडेड बाय ये क्या है 7/2। इस 7/2 का अगर हम गैमा फंक्शन ले लेते हैं तो वो क्या आएगा, t⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और ये 3/2 गैमा ऑफ 3/2। इसी को अगर आगे सॉल्व करेंगे फिर से हमें क्या मिलेगा, t⁻5/2, और नीचे क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 4, और ये गैमा ऑफ 3, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ गैमा ऑफ हाफ। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, 8t⁻5/2 डिवाइडेड बाय
15 गैमा ऑफ पाई। अब ये आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसी के लिए आपको करना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में गैमा फंक्शन का हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आपको रेफर करना है। तो आई बटन में हम उसका लिंक दे देते हैं, उसे आपको देखना है। तो गैमा फंक्शन कैसे सॉल्व होता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस एस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9। अब आपको ये कुछ सिमिलर फॉर्म में दिख रहा है, जैसा कि हमने पिछला भी एग्जांपल सॉल्व किया है, वो भी इसी तरह का है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। कैसे करेंगे उन्हें, लैप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस एस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9 माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो इस 2 को बाहर ले लेंगे, 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9, 5 को भी बाहर ले लेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9। अब ये कौन से फॉर्म में है, एस स्क्वायर माइनस 9, ये कौन से फॉर्म में है, स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो ज़्यादा हमें दिमाग को जोर नहीं देना है। 9 को ही कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब ये फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, हाइपरबोलिक फॉर्म में आता है। हाइपरबोलिक फॉर्म में मतलब यहाँ पर अगर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो आंसर आता है हाइपरबोलिक इसमें। तो कैसे लिखेंगे इसे अब हम, 2 हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 3t माइनस 5, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर एस नहीं है तो ये साइन का आएगा, हाइपरबोलिक साइन ऑफ 3t, पर यहाँ पर 3 नहीं है ऊपर, तो इसे हमें डिवाइड में लिखना है 3। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा क्या, लैप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस एस माइनस 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9, इसका आंसर क्या है, 2 हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 3t माइनस 5/3 हाइपरबोलिक साइन ऑफ 3t, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगले जो एग्जाम्पल है वो हम अगले सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।